नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं पान आंदोलन के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता। और गुप्ता जी को हमने आज इसलिए बुलाया आपको क्योंकि आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 13 अप्रैल की तारीख है। 13 अप्रैल को पटना का गांधी मैदान यह बताएगा, यह लिखेगा कि आईपी गुप्ता जिस मुद्दे को लड़ रहे हैं वह जिंदा रहे या कौन हो गए। तो गुप्ता जी, आपने पूरे बिहार की यात्रा कर ली, जमीन से यात्रा कर ली, हेलीकॉप्टर भी उड़ा लिया, राहुल गांधी से भी मिल लिए और बीजेपी के भी बड़े बड़े नेताओं का फोन आ रहा है। आंदोलन तो आपने खड़ा कर लिया, सभी लोग पूछ रहे हैं। देशव्यापी चर्चा हो गई कि तांती तत्वा, जिन्हें दलित आरक्षण से वंचित किया गया और अति पिछड़ी जातियों की जमात में शामिल कर लिया गया। तो आप कह रहे हैं 13 अप्रैल को 13 लाख लोग पटना में होंगे। लेकिन इसके पहले हम 13 अप्रैल की तारीख पर आए। राहुल गांधी से पिछले हफ्ते दिल्ली में आपने मुलाकात की और इसके बाद आपने इस्तीफे की घोषणा कर दी कांग्रेस से। कांग्रेस के साथ आप जुड़े हुए थे और सिर्फ स्वयं इस्तीफा नहीं दिया, बिहार में तांती तत्वा जाति के जितने लोग जितनी पार्टियों से जुड़े हुए थे उन सबों से इस्तीफा दिलवा दिया। यह कौन सी रणनीति है? राहुल गांधी ने आपको इज्जत दी, राहुल गांधी ने आपसे 45 मिनटों तक बातचीत की, बीजेपी वाले भी आपको बुला रहे हैं। तो आप सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और सत्ता से दूर जा रहे हैं। यह क्या रणनीति है? इस पर पहले प्रकाश डालिए, फिर 13 अप्रैल पर आते हैं। एक आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें बुलाया जी। और हमें लगता है कि हाकुरत हमपान की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एक रिकॉग्निशन है जी। उन्होंने किया। और राहुल गांधी जी से मिलने से पहले मैंने सोशल मीडिया पे ये 100% कह दिया था कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ कांग्रेस से। अच्छा, आपने पहले ही बता दिया था? बता दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी ने आपसे मुलाकात हाँ, की? और फिर उसके बाद जब उधर से कॉल आया जी। तो मैंने ये कन्वे किया कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ और मैं पार्टी भी बनाऊंगा। उसके बावजूद भी राहुल जी हमसे मिले जी और हमारे डेलीगेशन से मिले। दैट इज हिज ग्रेटनेस। अच्छा, आप अकेले नहीं गए थे? नहीं, मैं पूरा बंद कमरे में कोई समझौता करने नहीं गए थे? नहीं, मैंने ये बात कही अपने जी। समाज से, मेरा कमिटमेंट है कि अकेले में नहीं मिलूंगा। जब अकेले किसी से भी नहीं मिलेंगे? किसी से भी नहीं मिलूंगा। आगे यदि भाजपा के नेताओं से आपकी मुलाकात होगी तब भी अकेले नहीं मिलेंगे? तब भी अकेले नहीं मिलेंगे। प्रशांत किशोर से मुलाकात होगी तब भी अकेले नहीं मिलेंगे? मैं किसी से भी मिलूंगा। किसी से भी मिलेंगे तो समाज के लोगों के साथ, डेलीगेशन के साथ। जी। मेरे समाज वाले को लगना चाहिए कि उसका जो नेता है धोखा नहीं दे रहा है। हाँ, जो भी बात कर रहा है एकदम सामने में कर रहा जी। है। और इसीलिए और राहुल गांधी जी, उनको पता था। आप देखिए कांग्रेस का हैंडल पोस्ट देखिए तो उसमें लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ पान प्रतिनिधि के साथ मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। उनमें ये नहीं लिखा है कि ये कांग्रेस के नेता आईपी गुप्ता जी, ये क्लियर कट संदेश था उनका। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी जी हमारे संघर्ष को, हाकुरत हमपान के पीछे की कहानी जानना चाहते थे। ये क्यों सड़क पे हम लोग हैं, 75 बरस से हम क्यों नेग्लेक्ट किए गए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सारी बातें उन्होंने खुले हृदय से की। बिल्कुल। और इसलिए और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता था कि आदरणीय राहुल गांधी जी से हम मिलने जाएं और मिल के इस्तीफा दे दें उनको बिना बताए। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। ये हमारा सोशल कैरेक्टर और पान कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट करता। अच्छा, ठीक है, हम वो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्लियरली कन्वे किया कि आई विल रिजाइन एंड आई विल फॉर्म ए पार्टी। हमें कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि आपको राहुल गांधी ने टिकट का ऑफर भी कर दिया और इस बात का प्रायश्चित भी किया कि लोकसभा का टिकट आपको क्यों नहीं दिया गया। तो आपको टिकट तो दे रहे थे राहुल गांधी, ले लेते, इस बार विधायक बन जाते। उन्होंने तो पब्लिकली इस बात को कहा। अच्छा, पब्लिकली कहा? मतलब जब हम लोग सारे बैठे थे, सारे लोगों ने बिल्कुल उन्होंने एडमिट किया। जब किसी ने पूछा भाई आईपी गुप्ता को क्यों टिकट आप नहीं दिया, अगर आप देते तो 15-20 सीट पे रिफ्लेक्ट होता है, इसका असर दिखता है, तो क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने बोला मुझे क्या परिस्थितियां थी पता नहीं। अच्छा, लेकिन मान लो ये मेरी गलती है और मैं आप लोगों से माफी। राहुल गांधी ने अपनी गलती मान ली आईपी गुप्ता के सामने? हाँ। अच्छा, आईपी गुप्ता ने आईपी पान प्रतिनिधियों के सामने। अच्छा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किस परिस्थिति में आईपी गुप्ता जी को टिकट मिला, लेकिन मान लो ये मेरी गलती है और मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलिए देखिए, राहुल गांधी ने माफी मांग लिया, आपने इस्तीफा भी दे दिया और बाकी लोगों से भी इस्तीफा दिलवा रहे हैं, आप दिलवा ही चुके। तो क्या आप पार्टी बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल। 13 अप्रैल को 9 फरवरी को हमारे एक समीक्षा बैठक हुई थी हाकुरत हमपान में, और वहाँ के बिहार के सभी जिले सहाय प्रतिनिधियों ने कहा था कि हमारा एक पार्टी होना चाहिए। हम 75 बरस से हम झोला ढो रहे हैं, हमें मिला क्या?
नहीं, क्यों नहीं मिला? रविंद्र तांती मिले, कुशेश्वर दास मिले, ये मिले, वो मिले, और आप कह रहे हैं पार्टी बना रहे हैं। आज तक इतनी ताकत नहीं रही कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में आप अकेले लड़कर, मतलब तांती ततवा लड़कर चुनाव जीत ले, तो फिर पार्टी बनाकर करेंगे क्या? एक बात बताइए जी, ये मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि हमारे बिहार में 5 नेता थे जी, तो 5 से 6 क्यों नहीं हुए? 5 कौन नेता? जो भी जिसका जी, नाम आप ले रहे हैं बिल्कुल। 5 समाज के, जी, तो 6 क्यों नहीं हुए? और एक भी एमएलए का टिकट लेने की हस्ती क्यों नहीं हुई? जी, बिल्कुल। हमारी आप जनसंख्या है, मेरे पास पूरा ताकत है, मैं पहलवानी। जनसंख्या 25 लाख ही है ना, देखिए, वो भी तो बिल्कुल यहाँ वहाँ। यही बात तो है जो हमारे लोग कहते हैं 25 लाख पदे। तो मैं जिस दिन ये सर्वे रिलीज हुआ उसी जी, दिन मैंने कहा था हाँ, कि गलत है, राहुल गांधी भी कहते हैं गलत है। गलत है, जी, और किस कारणों से गलत है। और यही चीज को मैं हमेशा करूँ। मैं 80 लाख हूँ, 80 लाख हैं आप? हम 80 लाख हैं। जी, हम ये कह रहे थे तो हम लोग मानते नहीं थे, मजाक उड़ाते। तभी जी, जो आप कहते हैं महागठबंधन के एक बड़े पार्टी का नेता बोलता है कि गुप्ता जी की जात का तो है वोट, लेकिन बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है, और बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि एक भी ऐसा जिला बताओ, और एक भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया साउथ से लेकर नॉर्थ मिडिल जहाँ भी हम लोग गए, ये 40,000, 50,000, 70,000 भीड़ कहाँ से आई? जी, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हम लोग नहीं है। जमुई में हमारा जिला में वहाँ के विधायक कहते थे कि ततवा यहाँ नहीं है, तो फिर 50,000 भीड़ कहाँ से लगा? भागलपुर में कहाँ से लगा? बांका में कहाँ से लगा? नालंदा में कहाँ से लगा? भूमिहारों की गांव है, शहर है बेगूसराय, उसमें कहाँ से लगा? अच्छा, आप देखिए, कहते हैं ताती ततवा बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। पैसा कौन दे रहा था? पैसा महागठबंधन दे रहा था, पैसा एनडीए दे रहा था। ज्ञानेश्वर जी, ये कौन कहता है अच्छा, पैसे से हेलीकॉप्टर उड़ता है? बिना पैसे के थोड़े हेलीकॉप्टर उड़ता है। हेलीकॉप्टर सोच से उड़ता है। सोच उड़ता, लेकिन पैसा चाहिए ना। चाहिए पैसा, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब सोच होगी पैसा खर्चा करने की, तो आप पैसा खर्चा करेंगे। अच्छा, और उसके लिए विचार होनी चाहिए, कारण होना चाहिए। हमने आंदोलन के शुरुआती दौर में कहा था कि इस धरती का आंदोलन को आसमान ले जाऊंगा, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, यह हमने कहा था। दूसरा कि हमारे लोगों को हेलीकॉप्टर उड़ाने का मतलब ये भी है, एक लंबा सोचो। एक राजमिस्त्री का बेटा आईपी गुप्ता, एक गोबर चुनने नहीं, वो तो आप कहते हैं सोचो, करो, कर सकते हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक गोबर चुनने वाली बेटा उड़ा सकता है हेलीकॉप्टर, ये तांती ततवा के जितने भी बच्चे हैं वो भी उड़ा सकता है। अच्छा, आपकी माँ गोबर चुनती थी? बिल्कुल, हम भी चुनते थे। आप भी गोबर चुनते थे? हाँ, मेरी माँ। और आज हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। एक दिन के हेलीकॉप्टर का किराया 15 लाख रुपया होता है। कितने दिन उड़ चुके हैं आप? मैं 4 दिन उड़ा हूँ। हाँ, लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट गया हूँ। इनकम टैक्स वाला पूछेगा, जवाब देने को तैयार है ना? 100%। ये तो मैं इतना समझ तो सबको है भाई। अच्छा, हाँ, कि पेमेंट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, वो तो सरकार है जो राइट। अच्छा, लेकिन आपका जो भाषण चल रहा है आजकल, हमने देखा, कई क्लिपिंग्स देखे, आप बिल्कुल वैसे बोल रहे हैं जैसे लगता है कि आप जिहादी पैदा कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप अपने लोगों से? और हमने यह भी सुना कि आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को पटना आओ, हगने मुतने की व्यवस्था भी स्वयं करो। हम कुछ नहीं जानते हैं, ना बस की व्यवस्था करते हैं, जहां बस रोक दे वहां से पैदल चलना शुरू कर दो, और यदि रास्ते में मर जाओगे तो हम पूछने भी नहीं जाएंगे। हम ये करेंगे, अगर रास्ते में मर गए जी, तो जमराज पूछेगा कि तुम्हारी सारी पाप जो तुमने धरती पे किया माफ किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि तुमने अपने बच्चे के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, शहीद हुआ है। शहीद हुआ है। हाँ, हाँ, और एक आदमी मर के ऊपर आए हो, हाँ, लेकिन अपने परिवार के 5 बच्चों की जिंदा करके आए हो, उसको जीवन देकर आए हो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ हीरो बदलो जी, कि वोट मुखिया तुम ही बनेगा, पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य तुम ही बनेगा, एमएलए तुम ही बनेगा, एमपी तुम ही बनेगा, जिला परिषद का अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर सब तुम ही बनेगा। तांती ततवा नहीं, दूसरे जाति की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ही बनेगा। हाँ, तो क्या तांती ततवा सिर्फ घंटा बजाने के लिए पैदा लिया है? मैं कहता हूँ हीरो बदलो, हीरो बदलो, हीरो बदलो। आप कहते हैं जिसका इतिहास नहीं उसका भविष्य नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि जिसके मुंह में आवाज नहीं, जी, जो ताली नहीं बजा देता, तो खैर तुम नक्कारे पैदा लिए हो। तांती ततवा नक्कारे पैदा लिए। हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, कि हमारा दादा गुलाम पैदा लिया, मेरा बाप गुलाम पैदा लिया, आईपी गुप्ता गुलाम पैदा लिया, लेकिन आईपी गुप्ता कसम खाता है कि अपने बेटे को और बिहार के और पूरे भारत के तांती ततवा के बेटे को गुलाम नहीं रहने दूंगा। गुलाम नहीं रहने देंगे, ये मैं कहता हूँ। अच्छा, अच्छा, तो आप ये कहते हैं गुलाम नहीं रहने देंगे। हमने यह भी सुना आप लोगों को कह रहे हैं कि तुम भूमियार बनो, तुम बेईमान बनो। आप भूमियार को गाली दे रहे हैं और बेईमान बनने की बात कर रहे हैं, यह कौन सी बात हुई? भूमियार को गाली नहीं दे रहा हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि भूमिहार हाँ, एक सोच है।
भूमिहार एक सोच है, एक जाति नहीं है। अच्छा, एक सोच है। हाँ, और भूमिहार अपने आप को जिस परिस्थितियों में ढालने की क्षमता रखता है अपने लिए, अपने समाज के लिए, वो सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भूमिहार बनो। अच्छा, अब मैं कहता हूँ बेईमान बनो। बेईमान क्यों? हमारे जाति पे कहता है कि ततवा तांती 500 रुपया लेके वोट देता है। मैं कहता हूँ तुम बताओ, क्या तुम बिक जाते हो 500 में? क्या लोग कहते हैं? वो कहता नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करता। हाँ। मैं कहता हूँ तुम्हारा वोट लेके तुम्ही को बदनाम किया जा रहा है, तुम्हारा हैसियत बता जा रहा है। अच्छा, बेईमान बनो। अगर कोई वोट कैंडिडेट आता है रात में तो उसको कहते हैं, तुम कहो भाई हम 5 आदमी हैं, 2500 रुपया लेंगे, 2 मुर्गा लेंगे। अच्छा, 2500 रुपया और 2 मुर्गा लेंगे। हाँ, दूसरा पार्टी आता है बोले 5000 लेंगे, 4 मुर्गा लेंगे। अच्छा, उसी तरह रात भर में 20,000 रुपया कमाओ, 50 गो मुर्गा कमाओ, हाँ, और 20,000 बैंक में रखो, हाँ, और 40 मुर्गा के साथ तुम वो पोल्ट्री फार्म खोलो, हाँ, और हमको रात में फोन करो, गुप्ता जी 20,000 कमाए हैं, 40 गो मुर्गा के लिए। तब बोल कौन खड़ा है? बोला विनोद तांती मुखिया खड़ा है। रात रात उसको वोट दो, अपने जाति को वोट दो, और सामने जब पूछने वाला आए दूसरा पार्टी का, हमरा 5,000 तो अपनी जाति के वोट से जीतेगा कहाँ? सिर्फ मैं वह कह रहा हूँ ना। हाँ, जब आता है कि पैसा हमसे लिया, मुर्गा हमसे लिया, और मेरे जाति को तुम अपने तत्वा को वोट दे दिया, तो मैं कहता हूँ 75 साल से वोट देता रहो, उसका हिसाब करो, 2 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर निकला। बेईमान बनो। बेईमान बनो इसलिए कि हम सीधे साधे थे। हाँ, तो हमें आपने टिकट नहीं दिया, हमें हमारा वोट लेते रहे, गिने भी नहीं, हमें बदनाम भी किया। 500 रुपया लेके तत्वा दारू पी के वोट देता है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेईमान बनो। बेईमान बनो, दुनिया की भाषा को समझो। अच्छा, तो आप बेईमानी सिखा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो बेईमानी सिखा रहे हैं, फिर आप पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, 13 तारीख की बात कर रहे हैं, 13 अप्रैल को बात कर रहे हैं। लेकिन लोग दावे बड़े बड़े करते हैं कि इतनी बड़ी रैली करेंगे, ऐतिहासिक करेंगे, गांधी मैदान बहुत बड़ा है, कुछ सोचा समझा आपने है? आप कह रहे हैं कि 13 लाख लोग और 13 लाख मैनेजर, सब लोग मैनेजर रहेगा। क्या तैयारी है आपकी? क्या आपने पूरे बिहार में घूमकर महसूस किया? देखिए, मैंने लोग कहता हूँ कि मैनेजमेंट के लिए, किसी भी क्राउड को मैनेज करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक स्पेस, एक मैनेजमेंट स्किल, दूसरा रिसोर्स। हम कहते हैं हम मैनेजमेंट स्किल रिसोर्स को हम जमा तो ले आएंगे, लेकिन गांधी मैदान को 13 लाख लोगों को हटाने के लिए कहाँ से लाएंगे? उसको कैसे मैनेज करेंगे? 13 लाख लोग, एक मैनेजर। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं कि 13 लाख बिहार में पहला बार इतिहास होगा कि सेल्फ मैनेजमेंट का मंत्र। 13 लाख लोग, 2 लाख लोग भी ले आएंगे आप? मंत्र सीखो, हाँ। और 13 लाख मैनेजर बन के आओ। जैसे कुंभ जाते हो। अच्छा, जैसे कुंभ कौन जाते देता है भाड़ा? भाड़ा तो आप दे रहे होंगे ना? यही में कौन देता है भाड़ा? कैसे आते हो, कैसे जाते हो, खोते पीते सब अपने से जाते हो ना। इसलिए मैंने कहा अगर आईपी गुप्ता भाड़ा दे दिया तो लड़ा कौन? आईपी गुप्ता। तुम कहाँ लड़े? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैदल चलो, यही तुम्हारी लड़ाई है। अच्छा, अगर खाने के पैसा नहीं है तो भूखल चलो, यही तुम्हारी लड़ाई है। इतिहास वही बनाता है जो लड़ता है। जो भी जातियां शिखर पे आई है वो लड़ा है, उसका इतिहास है। हम लोगों ने लड़ा नहीं। हम लड़ाई किसके लिए किया? हम कहा कि हीरो बदलो, मुखिया अपना बनाओ। कैसे बनेगा? आपकी संख्या ही कम है। अगर संख्या कम है तो सहरसा में 70,000 पटेल मैदान में कैसे आए? अच्छा, हमको बताइए। ये बेगूसराय में 45,000 क्यों आए? मुजफ्फरपुर में 40,000 कैसे? नहीं, वो पूरे जिले के लोग आए होंगे, किसी एक विधानसभा क्षेत्र के नहीं आए ना। आपको गिनते नहीं है ना। पूरे जिला में अगर 70,000 है, 70,000 भीड़ है, तो 7 लाख हुआ कि नहीं पॉपुलेशन? सबका सब उठ के चला। अच्छा, आपने एक परिवार में 10 लोग जोड़ लिया। मैंने कह रहा हूँ कि 10% ही तो आता है ना। 10% अगर 70,000 है तो 7 लाख हुआ कि नहीं पॉपुलेशन? अच्छा, हाँ। अगर 7 लाख है तो ये कहाँ है? विधानसभा में है ना भाई। बिल्कुल, हाँ। यही मैं कहने जा रहा हूँ कि आप दरभंगा ले लीजिए, पोलो मैदान 25,000 भीड़ थी, बेगूसराय 45,000 थी, तो 4.5 लाख हुआ कि नहीं? लेकिन आपकी जाति के लोग, आपकी जाति के ही कुछ नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए, वे कहते हैं हम तो नीतीश कुमार के करीब हैं, नीतीश कुमार ने मुझे आरक्षण दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? पता नहीं ये कौन नेता ऐसा बोलता है, लेकिन जो नेता अगर आके ऐसा बोल देगा ना किसी गांव में जाके, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी आज के डेट में। अगर तांती तत्वा के बीच में जाके बोल देगा ऐसा, उसको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, भागने की जगह नहीं मिलेगी आज के डेट में। अच्छा, तो आपकी जो तैयारी है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, फिर आप अपने को किधर ले जाएंगे?
किसी न किसी से गठबंधन तो करना ही होगा। राहुल गांधी आपसे मिल लिए, बीजेपी के बड़े नेताओं का फोन आपके पास आ रहा है और इस्तीफा, देखिए जनसुराज ने भी प्रयास किया आपकी पार्टी में सेंधमारी करने का, हम देख रहे थे उनके नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो 2025 की लड़ाई में आईपी गुप्ता किसके साथ खड़े होंगे, तब तो सत्ता में हिस्सेदारी की बात होगी। देखिए मैं ये चीख चीख के कर रहा हूँ जी, कि जो हम पार्टी इसलिए बना रहे हैं, ये जो हाको रथम्पान आंदोलन को जो मैंने खड़ा किया है, गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, प्रखंड, जिला होते हुए स्टेट लेवल पे जो नेता बना है, आंदोलन हमेशा नेतृत्व पैदा करता है। बिल्कुल। ये जो आंदोलन जो हमें नेता पैदा हुआ है, हमारे जो लोग एकत्रित हुए हैं, उसको एकत्रित रखने के लिए, आरक्षण की मांग को और मजबूत करने के लिए पार्टी बना रहे हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि हम कहें कि हमारे काउज के साथ, हमारे आरक्षण के मांग के साथ जो खड़ा होगा, ABCD, हम उनके साथ चल पड़े। नहीं, कौन लगता है आपको सबसे करीब, कौन लगता है? राहुल गांधी से आप मिल लिए, बीजेपी के नेताओं का फोन आ रहा है, प्रशांत किशोर की ओर से भी आपकी बातचीत लोग कर ही रहे हैं, तो आपको कौन लग रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस दूंगा। इस नारे में क्या दम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। और मैं 2 नारे के साथ गया था, सोचो, करो, कर सकते हो। दूसरा नारा है ये कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला दूंगा। जी बिल्कुल। एक दिन सहरसा वाले ने दिया पटेल मैदान में 70,000 एक दिन दिया, बिल्कुल। और दूसरा दिन जब हम यहाँ आएंगे और हम 13 लाख की दावा कर रहे हैं, 13 लाख लोग जुटे अगर हम लोग, तो 13 लाख का मतलब होता है गांधी मैदान में जमा होना। नहीं, गांधी मैदान में कहाँ, पटना, पूरा पटना ही भर जाएगा। ठीक है, गांधी मैदान मतलब पटना ही है ना। हमारे लोग बोल रहे हैं, बूढ़ा खड़ा हुआ अभी पुरैनी में मेरी हेलीकॉप्टर लैंड हुई, कहा कि सर हम पटना का पानी सोख लेंगे, इतना लोग जाएंगे, पटना का पानी सोख लेंगे, पटना का पानी सोख लेंगे। अब पिएगा ना 13 लाख लोग। तो 13 लाख लोग आए, तो 13 लाख को मतलब होता है 52 लाख वोट होना, 52 गांधी मैदान बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल। जब 52 लाख वोट अगर होता है एक जाति का, इसका मतलब राजनीतिक महत्व होता है कि 1 करोड़ 4 लाख वोट होना। और जिसके पास 1 करोड़ 4 लाख वोट की क्षमता हो, दूसरा दिन में आरक्षण वापस नहीं आएगा। आरक्षण कौन वापस करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया तो आरक्षण वो वापस करेगा जिसको सत्ता में रहना है, हमारा वोट लेना है, वो करेगा। नहीं, जब आपका आरक्षण खत्म हुआ तो पासवान जाति के लोग खुशियां मना रहे थे। और इसी सवाल में एक और जवाब दे दीजिए कि ये चौपाल और तांती तकमा में क्या फर्क है? देखिए, क्योंकि कई चौपाल लोग हैं जो कह रहे हैं, भाई मैं इतना ही कहता हूँ, फर्क समझ लीजिए कि तांती ततवा का आरक्षण छीन गया, हम पान थे तांती हो गए, चौपाल खतवे से चौपाल बने, चौपाल चौपाले रह गया। अंतर तो स्पष्ट है। अच्छा, कि हम 2 जातियां हैं, और हमें गलतफहमी में रखा गया। इनफैक्ट ये नहीं, किसने रखा? यह भी तो कसूर है। यह हमारा ही कसूर। यह भी तो कसूर है। मैं कहता हूं कि हमारा कसूर। अच्छा, ये जब हमने, जब का 4 जून को हमने जब बापू सभागार में एक सभा की थी, पान को जानो पान पहचानो पान, जिसमें आपने तेजस्वी यादव को ही बुला लिया था। तो जब वो उसके पहले 28 मई को, अब जिसकी नाम ले रहे हैं चौपाल वाले, उन लोगों ने मीटिंग रखी ताकि हमारा मीटिंग फेल हो जाए। तो हम लोग तब तक जो वो कह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ नेतृत्व नहीं था, अब वो चौपाल लोग हमारा ही वोट, हमारा ही पैसा, हमारा ही जनसंख्या, हमारा ही समर्थन से नेता बन रहे थे। अच्छा, तुम हो 5%, हमें 95%, नेता आप बन रहे थे। लेकिन 28 मई को जब इन्होंने किया था, हमारे लोगों को आंख खुली, और मैंने कहा कि तुमने बिरनी के खोता में हाथ डाला है, बिरनी के खोते में हाथ डाला है। और आज के डेट में जो हम कहते थे चौपाल भाई, पान चौपाल एक है, और आज वही पान चौपाल का नाम नहीं सुनना चाहता। अच्छा, क्योंकि आपने गद्दारी की। गद्दारी चौपालों ने की है। उन्होंने किया। अच्छा, उन्होंने किया, हमारा ही वोट लेते रहे, और हमें नेता नहीं बनने दिया हमारे लोगों को। पान चौपाल भाई भाई, वहाँ कामेश्वर चौपाल हो गए, चंद्रहास चौपाल हो गए, तमाम लोग हो गए। दूसरा मान लीजिए, जैसे हमको एक फोन आया गुजरात से, कोली का, बोला गुप्ता जी आप कोली चौपाल खाली पान पान करते हैं, कोली चौपाल, कोली और पान तो भाई भाई है। तो हम बोले यार, पिछले 75 बरस से आप 8, 9, 10 MP बन रहे हो, हमको बताओ पान का किसने कब आपने मैटर उठाया? बिल्कुल। क्यों? बोला गुप्ता जी ऐसा मत कीजिए, ये हाकोरथ हमपान गुजरात में, महाराष्ट्र, तेलंगाना में घर घर आती गुप्ता हाकोपन हो रहा है, और आपके वजह से गुजरात में हम लोग 2 लाख कोली जुट रहे हैं, आप आइए, हम आपको मुख्य वक्ता बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई,
हम किसी भी जाति विशेष के विरोध में नहीं है। अच्छा, आप किसी अपना- जाति विशेष के विरोध में नहीं नहीं, है। आप प्रेजेंटेशन दीजिए, जी, आप लीजिए, इतना राजनीतिक हिस्सेदारी लीजिए, लेकिन बिल्कुल। कहते हैं हमारा हकमारी क्यों करेंगे आप? हम्म, हमें भी आप वोट देते रहे ना, हम आपको हीरो बनाते रहे, हम जी। आपको वोट देते रहे, हम्म, लेकिन इस प्रोसेस में कभी जो भी राजनीतिक दल है हम्म, ये सोचने की कोशिश नहीं किया कि तांती तथवा का हम वोट ले रहे हैं। अच्छा, आप गिनते नहीं है, वोट लेके भी नहीं गिनते रहे। वोट लेके भी नहीं गिनते हैं। 2019 में मैं हाँ। गया बांका, जी, मैंने एक जाति विशेष का वेबसाइट में देखा कितना संख्या है, तो 11,000 गिनती है। और तांती तत्वा 2,65,000 बांका लोकसभा में है। बांका लोकसभा में 2,65,000, 2,35,000 2,35,000। 2,35,000 हाँ, और हमारा नाम तक नहीं है। अच्छा। आप कहीं वेबसाइट में वोटर में देखिए तांती तत्वा कहीं नाम था। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। हम ये भी कहते हैं कि गर्व से कहो तांती तत्वा पान हो, गर्व से कहो तांती तत्वा पान हो, कहते हैं। जी। जैसे भूमियार भाई कहते हैं ना, खूंटा ठोंक के बोलता हूँ मैं भूमियार हूँ। नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का बोलते आप हैं। क्या कहते हैं? नहीं बोलते जी। हैं। जो आदित्य जोगीनाथ जी बोलते हैं हाँ, कि मैं छतरी हूँ, जी, नीचे पासवान ऊपर आसमान, जी। हम जदूबन, सब बोलते हैं ना। जी, जी। तो हम कहते हैं तुम मार्केट में जाते हो, जब तुम्हारा नाम राम कुमार तांती है तो काहे बोलता है राम कुमार? अब बाप का नाम बोल देते हो घनश्याम सिंह, कभी सोचा है तुम? अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा मतलब होता है। इतने लोग अपने को संकुचित मानते हैं कि हाँ। हाँ, मैं कहता हूँ तुम कहो कि ये जो तुम्हारा बिल्डिंग बनाया है ना 22 तल्ला, ये जो करनी ठोंकने वाला घनश्याम तत्वा का बेटा हूँ, राम कुमार तत्वा, बोलो। अच्छा, गर्व करो अपने जाति पे, बोलो। अच्छा, कि ज्ञानेश्वर जी आप ये जो कपड़ा पहने ये हमारे पूर्वजों ने पहनना सिखाया, उसी जोधा घनश्याम तांती का बेटा राम कुमार तत्वा, बोलो। अच्छा, ये नारा लगाता है लोग, बिल्कुल, और आप बोलने लग गया कि गर्व करना है ना। हमने क्या किया? हमने सिर्फ सोचने के तरीके को बदल दिया। जी। और मैं अकेला हूँ, मेरा फॉर्चूनर, मैं, मेरा ड्राइवर, और ये क्रांति ला दी। तो मैंने क्या किया? एक सोच को पैदा किया। एक सोच को बदला। सोच पैदा किया, करो, सोचो करो, कर सकते हो। हाँ, अंबेडकर की बात जो आप कर रहे हैं। हाँ, अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैंने कहा बाबा साहब 78 बरस में तांती तत्वा पान आपकी एक भी बात को नहीं माना, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपना नारा देने दीजिए, मेरे पास समय नहीं। जी। तब मैंने कहा कि सोचो करो कर सकते हो। अच्छा, सोचो, ये मत सोचो कि तुम आजाद कैसे होगे, ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे। अच्छा, आपके आह्वान पर बीजेपी, जेडीयू, जनसुराज, इन पार्टियों से भी लोगों ने, आरजेडी, इन पार्टियों से भी लोगों ने इस्तीफा दिया कि सिर्फ आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? नहीं, सारी पार्टियों से लोगों ने दिया जी। अब वो सारे लोग इसलिए दिया है कि भाई 75 बरस या 40 बरस 35 तुम्हारे साथ है ना, मिला क्या? बिल्कुल। जब कुछ नहीं मिला है, जब कुछ नहीं मिला तो यहां भी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, हमें सुकून तो मिलेगा कि अपने लिए लड़ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा कि जो भी इस लड़ाई में शामिल है, उनको बता दें, नौजवान और महिलाओं ने इस आंदोलन को शुरू किया। नौजवान और महिलाओं ने इस आंदोलन को गति दी है। अच्छा, हमारा लगभग लाखों ने, हमको लगता है कि कम से कम 45,000 जिसकी नौकरियां छीन ली गई अभी, बच्चे जो आ गए थे मेरिट लिस्ट में, बिल्कुल, दे ऑल आर डेड बॉडी वॉकिंग ऑन स्ट्रीट। अच्छा, सब मृत प्राय जैसे हैं। अच्छा, डिप्रेशन के शिकार हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि इस आरक्षण के तहत नौकरी मिलेगी और जिनकी छिन गई, आ गया था। अच्छा, नौकरी बन गई, पीएम सीट में एडमिशन आपका हो गया, आपको निकाल दिया गया, तो बच्चा तो मृत प्राय है। और जिसके होप थे, बहुत लोगों ने दिल्ली से पटना लौट आए तैयारी छोड़। अच्छा, पटना से वहां चले गए, उसका बाप राजमिस्त्री है, ठेला चलाने वाला है। वो जो बच्चे हैं, बिल्कुल, और उसके जो बाप हैं, भाई मेरे जो एक बाप कैसे जिंदा रहेगा कि मेरा बेटा रो रहा है बंद कमरे में? तो वो किस में है? भाजपा में। वो किस में है? जदयू में। वो कांग्रेस में। क्या दिया? ये कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा, कौन था हमारे साथ? कोई नहीं है। जब कोई हमारे साथ ने, हमें आलिंगनबद्ध किया गया, आलिंगनबद्ध किया गया, वोट लिया, गले मिलाए और जोर से मेरे रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। अच्छा, कि बेटा तुम खड़ा मत हो, गुलाम हो, और वोट देने की सिर्फ उसी वोट देने के कतार में खड़े रहो, कभी सोचो मत कि यहाँ बैठोगे मेरे साथ। कुर्सी पर नहीं बैठना है, कुर्सी पर नहीं बैठना है। तो कुर्सी पर अब बैठना है। हाँ, मैं कहता हूँ कि तुम गुलाम हो, हाँ,
और भिखारी हो, गुलामों और भिखारियों को मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, पेट भी खाने, तुम सत्ता में बैठ जाएगा। अच्छा। बोलता हूं मैं, ताली नहीं बजाता है लोग, ताली नहीं बजाता है। हाँ, मैं कहा देख ये भीड़ तुम्हारी, जिहादी पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये लोग तुम्हारे, हाँ, ये जगह तुम्हारा, हाँ, इसमें आधे लोग ताली बजा रहे, आधे ने, कितने नक्कारे हो तुम। ये जो गुलामी है 75 बरस का, अपने लोगों के बीच में भी सोच पे है, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे मुंह में हाथ में नहीं हो रहा, उस ताकत का, ये गुलामी का। चलिए हम ये मानते हैं कि 13 अप्रैल की रैली जो है, 13 लाख की बात हम नहीं करते, 2 लाख लोग भी आ गए, 3 लाख लोग भी आ गए, तो आईपी गुप्ता एक नेता बन जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि मेरी पार्टी होगी, मतलब पान समाज की पार्टी होगी। जब आप कभी किसी से समझौता करेंगे, कितनी सीटों की बात करेंगे आप? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है जी। कितने बार तांती ततवा के अंगूठा काटिएगा, कितना बार एकलव्य को और अंगूठा काटना होगा, अभिमन्यु को कितना, इतना हम साबित कर चुके हैं। 10 रैलियों में 6.5 महीने से सड़क पे पूरा ततवा नहीं, जिलों में हो गया ना, पटना में वही मैं कर रहा हूँ, उससे भी आप लोग नहीं मान रहे। आप आइएगा, कितना कीजिएगा तब देखेंगे। जी। अरे भाई, वो कर दिखाया हूँ जो बड़े बड़े नेताओं के सभाओं में भीड़ नहीं है, मैं पागल हो गया हूँ हम लोग। अच्छा। उसके बाद भी अंगूठा काटेंगे, इतना काटने से नहीं होगा, पूरा काट देने तो देखते हो तीर चला पाते हो, चला पाते हो। लेकिन हमने कहा है अंगूठा तो देखेगा पटना। हाँ, अंगूठा देखेगा नहीं, अंगूठा तो कटा हुआ है जी। उसके बाद भी निशाने पे मार के दिखाऊंगा। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अच्छा। हमारे बच्चे बच्चियों को, पान समाज को, वस्त्र बनाने वाले समाज को आरक्षण छीन कर आपने चीरहरण किया है। और जब जब चीरहरण होता है तब तब महाभारत होती है। और ये गांधी मैदान नहीं हमारे लिए। हम कपड़े उतार के सड़कों पे जो आपने छोड़ दिया है ना, अपने अस्तित्व और इज्जत बचाने के लिए, हमारे लिए एक करो या मरो जैसी है। ये मरण और जीवन का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है। किसी को ताकत दिखाने के लिए हम लोग नहीं आ रहे, अपने आप लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जीने और मरने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब आप इस तरीके से सत्ता विरोधी हो रहे हैं, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ने को तैयार हैं, तो 13 अप्रैल को जब आप आने की कोशिश करेंगे, पटना में आने के पहले ही आपको यहाँ वहाँ रोक दिया जाएगा? नहीं, इसका एहसास है, हमारे लोगों को भी है? हमारे लोगों को भी ये है, ये एहसास। तो क्या करेंगे आप? और सत्ता में बैठे लोगों ने इनफ इंडिकेशन भी दिया है, दे दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ जब तूफान आता है ना, तो बरगद के पेड़ उखड़ जाते हैं। और जहाँ तक सत्ता विरोधी की बात है, आप मेरे किसी कोई भाषण निकाल लीजिए कि मैंने सरकार के किसी भी नीति का विरोध किया है, तो सत्ता विरोधी कैसे? अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आपने गलत किया। तो हो गई बात ना कि आप दूसरे जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, उनकी कुर्सी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं जी? तो कफन बांध लिए हैं आप? तो एकदम बिल्कुल कफन बांधा है जी। तो क्या चाहते हैं? अपनी आवाज भी नहीं उठाए। हम 75 बरस से आप मुझे गुलाम बना के रखे, हम भी 75 गुलामे बने रहे हैं। यही चाहते हैं ना सत्ता के लोग, जिन लोगों को हमने जिताया है। तो अब तक आपने 20-25 करोड़ रुपया फूंक दिया। देखिए, पैसा का कोई महत्व नहीं होता। समाज ने साथ दिया। मैं कह रहा हूं कि पैसा होना और हैसियत होना 2 अलग अलग चीज है। मेरे पास पैसा है, मैं गाड़ी में फॉर्च्यूनर में बैठता हूँ तो सामने से लोग मुझे आवाज देख, ततवा का बेटा है, राजमिस्त्री का बेटा है, वो चढ़ रहा है फॉर्च्यूनर, हेलीकॉप्टर बोल रहा है। क्या हैसियत है बताइए? बाप था ईंटा ढोता था, हेलीकॉप्टर, क्या हैसियत बताइए? कहता मेरी बेटियों को रेप हो रहा, मैं दारोगा को फोन करता हूँ, क्या दारोगा साहब कैसे हैं, क्या नाम है? बल्ला बाबू हैं, फलना ये है, फलना ततवा का। हमारा कोई डीएम ने, हमारा कोई एसपी, प्रशासनिक हैसियत बताइए। आपका नाम भी तो देखिए, ऐसे ऐसे उपनाम है, आप ही इंजीनियर आईपी गुप्ता रखें। जब तक हम लोगों ने बातचीत नहीं शुरू की, लोग समझते ही नहीं कि आईपी गुप्ता तांती ततवा है। हाँ, यही था। देखिए, ये मैं भी अपने लोगों को कहता हूँ, एक नारा मैंने दिया है कि ब्रेक द मेंटल ब्लॉकेज। अच्छा, हाँ। एक आदमी उनसे बोला कि सर अगर हमारा जाति के नाम उपनाम एक रहता तो हम लोग एक हो जाते। बोले रे कितना दिन से तुम्हारा क्वेश्चन है? बोले 1 साल से सोच रहे हैं। तुम्हारे गांव में भूमिहार जाति के लोग हैं, बोले हैं, यादव जाति के हैं, कुर्मिक हैं, तो तुमने कभी पूछा कि भाई जी हमारा तो अलग अलग उपनाम, आपका कितना उपनाम बताइए? पूछा? नहीं पूछा। क्वेश्चन है लेके घूम रहे हो, हम ही होशियार। हर एक जानने की कोशिश करो, ब्रेक द मेंटल ब्लॉकेज जी, कि दुनिया भर में हर एक जातियों को मिनिमम 7 तो टाइटल होता ही होता है। बिल्कुल, हाँ, मिनिमम 7 होते हैं। और उस 7 में पता नहीं कितने 7 और जुड़ जाते हैं। तो खाली तत्व के साथ है ये बात। हम अलग अलग जिला में, आप पहला आदमी है जी
ज्ञानेश्वर जी, जब मैं आके इस ब्रेक को तोड़ा था कि हमारा, बिल्कुल हमने ही पहला हाँ, इंटरव्यू किया था। हमने कहा था कि हमारे जाति वर्मा, शर्मा, दास, जी। महतो, मंडल, केसरी, गुप्ता, प्रसाद, राम, सिंह सब लिखा था। जी। ये पहली बार यही मेरे लोगों से शिकायत है कि तुम ये बताने की कोशिश क्यों नहीं किया। यू नीड टू नो द टूल्स। बिल्कुल कि क्या हमें दबाना होगा कि हमारा ये टूटेगा ब्रेकेज। तो मैंने कहा मेंटल ब्लॉकेज को। चलिए, तो देखिए हमने कहा था काउंटडाउन शुरू है। 13 अप्रैल को पटना का गांधी मैदान तय करेगा कि पान आंदोलन कहां पहुंचता है और आईपी गुप्ता जो इसे लीड कर रहे हैं वह आगे कहां जाएंगे। राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है, बीजेपी के नेताओं का बुलावा भी है, प्रशांत किशोर भी संपर्क करना चाहते हैं। लेकिन 13 अप्रैल की ताकत कितनी बड़ी होगी, क्योंकि यह हफ्ता जो है पटना में शक्ति प्रदर्शन का हफ्ता है। राहुल गांधी आ चुके हैं, प्रशांत किशोर की रैली होनी है, आईपी गुप्ता की रैली होनी है, अशोक चौधरी का भीम सांसद है और पशुपति पारस भी कर रहे हैं। तो तमाम रैलियां हैं, तमाम शक्ति प्रदर्शन हैं और इसमें एक नया आंदोलन, पान आंदोलन दावा किया जा रहा है। 13 लाख लोग, 2 लाख लोग भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी और आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।